हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ नई चीज लेकर आया हूं, एकदम नई। क्या था कि मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं जब, तो वो कहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ लाइए आप। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं 2007 से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में हूँ और म्यूचुअल फंड भी अच्छे से करता हूँ। और मीन्स इस फील्ड के नॉलेज के रूप में अच्छी तरह से नॉलेज है सब चीज़ों का कि क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम। बोला ना, आज एकदम अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पूरी पोल खोल के रख दूंगा, पूरे कपड़े फाड़ के रख दूंगा मैं, एक एक की ध्यान दो। पूरे बैंकिंग सिस्टम हिला के रख दूंगा। क्या है वो जरा सुनिएगा आप ध्यान से। व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम? बैंकिंग सिस्टम इज एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल्स। एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लोगों के पैसे बैंक में जमा होते हैं, लोग अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई बेचारे बचाकर, पेट काट कर ले जाकर बैंक में जमा करते हैं। माय डियर, उसी बैंक से पूछिए क्या है मेरा पैसा 100% सुरक्षित है? बैंक कहेगा नहीं। क्यों? फिर हम क्यों रख रहे हैं बैंक में? हम तो कहते हैं शेयर मार्केट, मैं बता रहा हूं व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में रिस्क है। अरे व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में रिस्क है। एसआईपी रिस्क है, बॉन्ड रिस्क है, डिबेंचर रिस्क है, सब रिस्क है। बैंक सेफ है? आस्क टू द बैंक मैनेजर कि सर क्या बैंक सेफ है? मैं 10 लाख रुपए इधर रखूं, तुम लिख कर दो कि मैं आपका 10 लाख रुपए सेफ है। नहीं लिख कर दे सकते माय डियर। आप खगालेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों में 30 से अधिक बैंकें डूबी हैं और उसमें करोड़ों कस्टमर्स का पैसा डूबा है। करोड़ों कस्टमर्स का पैसा डूबा है। जो इंश्योरेंस गारंटी थी वो 1 लाख रुपीस थी पहले, उसको इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दिया। मतलब अगर आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए जमा किया है और बैंक किसी कारणवश डूब जाती है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। सोचिए, आप कहते हो कि बैंक सेफ है? अरे कुछ सेफ नहीं है। बैंकिंग सिस्टम, मैंने कहा कि गरीबों को लूटने का, गरीबों को एक्सप्लॉइट करने का एक अच्छा बिजनेस बन चुका है। आप लोग समझदार बनिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा जानिए माय डियर। मेरा कोई इसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं है, बस मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं आज अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, श्रद्धा क्लासेस एक एजुकेशनल चैनल है, ये भी एजुकेशन ही है। अगर हम लोगों को जगा नहीं सके, लोगों को बता नहीं सके तो फायदा क्या? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो 99 में मेरे स्टूडेंट थे, 2000 में मेरे स्टूडेंट थे, 2001 में मेरे स्टूडेंट थे। आज वो पैसे कमा रहे हैं, आज वो जॉब पे हैं, आज उनके पास पैसा है। वो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, सर कुछ आइडिया दीजिए। तो अब मैं बीच बीच में शेयर मार्केट से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दोनों जन को मैं एक साथ संबोधित कर रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में जब आप पैसा रखते हो तो बैंक साल भर में आपको 2.5 से 3% इंटरेस्ट देती है। 2.5% इन सेविंग अकाउंट एंड 3%, नॉट मोर देन दैट। और जो बैंक दे रही है दैट इज वेरी रिस्की। जो इससे ज्यादा दे रहा है दैट इज वेरी वेरी रिस्की। डंके के चोट पे कह रहा हूं, वेरी रिस्की। तो ध्यान दीजिए, फिक्स डिपॉजिट है बैंक में। फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है वो 5.5% है।
5%, 5.5, मैक्स टू मैक्स 6%। अब आप बोलोगे नहीं सर इस बैंक में 8%, दैट इज रिस्की। मैं बता दूँ, प्राइवेट बैंकें देती हैं लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी कुछ ही दिन पहले पीएमसी बैंक डूबी, पीएमसी बैंक के कस्टमर रो रो के मर गए, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था माय डियर। करोड़ करोड़ रुपए उसके अंदर लोगों के थे, अभी भी हैं। बैंक मर्ज हुई लेकिन किसी का पैसा नहीं मिला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप सोचते हो कि बैंक सेफ है, तो पहले ये भ्रम एकदम निकाल दीजिए कि सेफ कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए सर? मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने नहीं आया हूं, मैं सॉल्यूशन भी बताने आया हूं। मेक योर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। इफ यू कांट अंडरस्टैंड शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट पल्ले नहीं पड़ता है, गो इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में टाइप्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जाइए। गोल्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। कम विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को पकड़िए, उनसे बात करिए, कोई नहीं मिलता मेरे से बात करिए, आई एम रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। म्यूचुअल फंड में आइए, कुछ नहीं होता, एसआईपी कर लीजिए, ठीक है। एसआईपी में मैं वीडियो अलग से लाऊंगा। एसआईपी आप 500 से शुरू कर सकते हो, 500 का करिए, 1000 का करिए, 2000 का। एक एसआईपी कर लीजिए आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, 10 साल 15 साल के लिए। एक एसआईपी कर लीजिए उसके मैरिज के लिए, एक एसआईपी कर लीजिए उसके आगे की पढ़ाई के लिए, और एक एसआईपी अपने लिए कर लीजिए रिटायरमेंट के लिए। 2-4 एसआईपी आप कर लीजिए एट द अर्ली एज। जैसा कि आप जानते हो, शुरू में पहुंचने पे हमेशा फायदे में रहोगे। इवन इफ कहीं पे अगर आप दावत में जा रहे हो खाना खाने, तो अगर आप शुरुआत में पहुंचोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, नहीं तो कुछ देर बाद कुछ ना कुछ चीजें खत्म होने लगेंगी। तो लास्ट में पहुंचने की आदत मत डालो। अर्ली स्टेज 18 साल 20 साल की उम्र पे आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, डिवेंचर, बॉन्ड, गोल्ड, ETF के बारे में जानना चाहिए आपको। इसलिए मैं आया। मैंने देखा कि पहले तो लोग ये सब बताते नहीं, और बताते हैं तो गलत जानकारी देते हैं। तो मैं ओपन आपको बता रहा हूं, बैंकिंग सिस्टम बता दिया मैंने कि कुछ सेफ नहीं है। आपको बताऊं, जो कहता है ना शेयर मार्केट सेफ नहीं, म्यूचुअल फंड सेफ नहीं, डिवेंचर सेफ नहीं, बॉन्ड सेफ नहीं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं, रियल एस्टेट सेफ नहीं, मैं कहता हूं उसने जो कह रहा है ना सेफ नहीं, वो सेफ बताकर ज्यादा से ज्यादा पैसा डुबा चुका है अपनी जिंदगी में। पूछ लेना उसके दिल से जाकर। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको जानना होगा शेयर मार्केट ठीक है, बड़ा टर्म है, मानता हूं मैं, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। शेयर मार्केट के लिए आपको रिसर्च चाहिए, शेयर मार्केट के लिए आपको टिप्स चाहिए, शेयर मार्केट के लिए आपको नॉलेज चाहिए, शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा अमाउंट बड़ा चाहिए। मत करिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, आप म्यूचुअल फंड में आइए। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या होता है लोगों को पता ही नहीं। आज हमेशा कहते हैं गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। क्या रीजन है? उस गरीब बेचारे को पता ही नहीं है। गरीब बेचारा क्या करता है? पुअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास अपना पूरा पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को ले जाकर के बैंक में रख देता है, और बैंक इन सब चीजों का मजा बैंक लेता है। बैंक इज इन्वेस्टिंग देयर मनी हियर माय डियर एंड अर्निंग मोर एंड मोर। मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड ना बेटा, अगर एकदम घटिया म्यूचुअल फंड पकड़ा, मतलब एकदम बेकार स्कीम चुन लिया, एकदम बेकार एजेंट था, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में बने रहे ना 8 to 10 ईयर, तो भी आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 10 से 12% देगा ईयरली। वर्स्ट एकदम खराब बोला मैंने, मतलब एकदम बेकार म्यूचुअल फंड था, बेकार स्कीम थी,
एजेंट भी ढंग का नहीं पकड़ा आपने, ठीक है, तो भी 10 से 12% आएगा। बोलिए, बैंक इज गिविंग 2 to 3% in your saving account and 5 to 6% in FD account, and in recurring account is also the same thing. So that आपको जागना होगा, आपको समझना होगा, और अगर अच्छा म्यूचुअल फंड कर लिया, अच्छी स्कीम चुन लिया, अच्छा एडवाइजर मिल गया, माय डियर, लॉन्ग टर्म पकड़ना है, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म वर्ड यूज कर रहा हूँ। 8 to 10 ईयर अगर आप इन्वेस्टेड रहे ना, तो 25 to 30% का रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड्स का, आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा। अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे स्कीम्स की बात कर रहा हूँ ये, एंड वर्स्ट टू वर्स्ट स्कीम की बात कर रहा हूँ ये। देन व्हाई वी आर गोइंग इन बैंक्स, व्हाई वी आर पुटिंग आवर मनी इन बैंक्स, व्हाई नॉट हियर? मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से म्यूचुअल फंड करो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से सही, आप कहीं से भी करो, लेकिन करो, आप जानते रहिए, आप जागरूक बनिए। डोंट वेस्ट योर मनी, ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। If you are depositing your money in bank account, then you are wasting your rate of interest and your earnings. पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है ना माय डियर, पैसे बचाना और पैसे को निवेश करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन है, आप चेक करिएगा, आपका इन्फ्लेशन रेट 7% प्लस है, महंगाई दर जिसको आप महंगाई कहते हैं, हर साल 7% महंगाई बढ़ जाती है। आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, 3% बढ़ता है, मतलब आपका पैसा 4% महंगाई से भी पीछे है।